अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। तो वंदे मातरम बच्चों। तो आज हम नई क्लास स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन के। तो गैस, solubility of gas in liquid. तो we already learned about the solubility of solid in liquid. Solid is solute and liquid is solvent. तो आज हम पढ़ेंगे गैस is solute and liquid is solvent. तो what is the topic? Write down the next topic, solubility of gas in liquid. तो write down the next topic, solubility of gas in liquid. Okay, तो here gas is solute. solute आपका कौन सा है? गैस है. एंड सॉल्वेंट क्या होगा बेटा? लिक्विड. लिक्विड इज सॉल्वेंट. सॉल्यूट हमेशा लेस क्वांटिटी में होता है और लिक्विड हमेशा सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस क्वांटिटी में होगा. नाउ विच फैक्टर्स अफेक्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट सेम फैक्टर्स हैं. फर्स्ट नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट. तो अभी हमने पढ़ा था पहले लाइक डिजॉल्व लाइक द नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट. लेट्स सी. जैसे देखो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, NO2 गैस, ओके, हाइड्रोक्लोरिक HCl गैस. तो व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब आप इन्हें वाटर में डिजॉल्व करोगे, व्हाट हैपन? व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, वाटर भी आपका कैसा है? पोलर है. और ये सभी गैसेस हम कैसी हैं? सभी गैसेस पोलर है. तो लाइक डिजॉल्व लाइक, तो SO2 NO2 HCl इज डिजॉल्व इन लार्ज क्वांटिटी इन वाटर. तो ये एक्सेस क्वांटिटी में डिजॉल्व होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि वाटर भी आपका पोलर है और ये गैस भी पोलर है. जब आप H2O को SO2 में मिक्स करेंगे तो कौन सा एसिड बनेगा बेटा? सल्फ्यूरस एसिड. दिस इज कॉल्ड द सल्फ्यूरस. सल्फ्यूरिक एसिड जानते हो? फर्स्ट H2SO4, ये तो होता है सल्फ्यूरिक एसिड. ये मिनरल एसिड है, बहुत स्ट्रांग होते हैं, माइन से मिलते हैं इसलिए इन्हें मिनरल एसिड कहते हैं. HCl, HNO3, H2SO4, तो H3PO4, दीज आर वेरी स्ट्रांग. तो सल्फ्यूरस एसिड बन गया. H2, 1 ऑक्सीजन हियर एंड 1 ऑक्सीजन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड. तो इसका नाम क्या होगा? राइट डाउन द नेम, सल्फ्यूरस एसिड. क्लियर? नेक्स्ट NO2 को आप H2 में मिक्स करोगे तो क्या बनेगा? व्हेन NO2 मिक्स इन H2O, तो ये बनाएगा बेटा नाइट्रिक एसिड, HNO3. इसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड. ये सल्फ्यूरस एसिड है और ये नाइट्रिक एसिड है. HCl को आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो क्या बनेगा? एक्वस HCl. हाइड्रोक्लोरिक गैस डिजोल्व इन वाटर, इट कन्वर्ट इनटू एक्वस HCl. अमोनिया, अमोनिया को आप वाटर में डिजोल्व करो, क्या बनेगा? अमोनिया इज ऑल्सो पोलर. आपको बताया था पोलर. इट कंटेन द लॉन पेयर नाइट्रोजन. इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है बेटा? पिरामिडल शेप होती है. इसमें डाइपोल मोमेंट होता है, +2- साइन होता है, +2- हैंड +2- द लॉन पेयर इज अपो. तो इसका डाइपोल मोमेंट होता है, इसलिए ये कैसा है? पोलर है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एंड है इसमें भी, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो इसलिए अमोनिया भी हमारा बेटा कैसा होगा? पोलर होगा. तो अमोनिया को अगर हम वाटर में डिजोल्व करें तो क्या बनेगा? ऐड कर दो NH4OH. क्या नाम होगा इसका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ये एक बेस है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है. वीक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं हो पाता. तो क्लियर? तो कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जो पोलर हैं, वो पोलर सॉल्वेंट में लार्ज एक्सटेंट में डिजोल्व होती हैं. लेकिन कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जो नॉन पोलर है,
hydrogen, H2, N2, O2, these CO2, these are less soluble in water and dissolve in small extent. ये कम मात्रा में डिजोल्व होंगे. तो कौन सी गैसेज स्मॉल एक्सटेंट में डिजोल्व होगी? जो नॉन पोलर है, क्योंकि वाटर हमारा कैसा होता है? पोलर है. और ये गैसेज कैसी है? नॉन पोलर है. तो अपना कंसेप्ट क्या होता है? लाइक डिजोल्व लाइक, सेम डिजोल्व इन सेम. तो H2, N2, O2 एंड CO2 इज पार्शियली एंड डिजोल्व इन ए स्मॉल एक्सटेंट. लेस अमाउंट में ये डिजोल्व होगी. तो समझ में आ गया? YSO2, NO2, HCl dissolve in excess extent and ammonia also, but H2, N2, O2, CO2 dissolve in small extent. क्या रीजन होगा? क्योंकि वो नॉन पोलर है गैसेस और वाटर आपका पोलर है, इसलिए पोलर डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट. क्लियर? तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, तो नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट इज क्लियर. तो राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. जब भी आप गैस को सॉल्वेंट में डिजोल्व करोगे, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करोगे, और सॉल्यूट अगर गैस है तो हमेशा हीट क्या होगी? जनरली इवॉल्व होगी. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो जनरली रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक, हीट इज इवॉल्व. तो सेकंड पॉइंट लिखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. तो what is the effect of temperature? Let's see. तो when temperature increase, जब temperature increase होगा तो solubility of gas is decrease. Very important point. When temperature increase, solubility of gas is decrease. What is the reason? When gas plus solvent, you can take water also, it convert into solution बन जाएगा, and heat is evolved. हीट बाहर निकलेगी, और हीट बाहर निकल रही है, इसका मतलब रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. तो कौन सा लॉ फॉलो होगा यहाँ? ली सेटेलियर प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू ली सेटेलियर प्रिंसिपल. तो हमें हमेशा एक्सप्लेन करना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब किस पर डिपेंड होता है? ली सेटेलियर प्रिंसिपल. तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज इन क्लियर. तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज होती है. तो सॉल्युबिलिटी इज ऑलवेज डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज. एंड थर्ड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. Next point is effect of pressure. What is the effect of pressure? तो प्रेशर का इफेक्ट गैस पर सबसे ज़्यादा होता है. गैस कैसी होती है? कंप्रेसिबल. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमने पढ़ा था 11th क्लास में, Z इक्वल टू PV अपॉन nRT. तो दिस इज कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z. तो सबसे ज़्यादा गैस को कंप्रेस किया जा सकता है. तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर सबसे ज़्यादा गैस में, देन लिक्विड, और उसके बाद क्या होगा बेटा? सॉलिड होगा. तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर सबसे ज़्यादा गैस में होता है. तो गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं. तो देखो, तो व्हेन प्रेशर इंक्रीज, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉलिबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीज. सॉलिबिलिटी भी क्या होगी? हमेशा इंक्रीज होगी. तो नेक्स्ट पॉइंट इज क्लियर. तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर? प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा? जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी हमेशा क्या होगी? इंक्रीज होगी. आप जैसे जैसे समुद्र सी में डेप्थ में जाते हो, समुद्र में डेप्थ में जाते हैं, तो हमेशा प्रेशर क्या होता है? वहाँ इंक्रीज होता है. जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, तो हमेशा प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है. तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी भी आपकी इंक्रीज होगी. तो गैसेज ज़्यादा सॉल्युबल होगी. सो क्लियर. तो कौन कौन से आपने पॉइंट पढ़े? फर्स्ट नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, सेकंड क्या था? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एंड थर्ड क्या है हमारा? इफेक्ट ऑफ प्रेशर. क्लियर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, हेनरी लॉ. वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. तो राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक इज
हेनरीज लॉ। अब हेनरी लॉ को किस तरह, हेनरी इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, हेनरीज लॉ। तो क्या होता है हेनरीज लॉ? डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड solubility of gas, गैस हमारा क्या था? सॉल्यूट। solubility of gas is directly proportional, solubility of gas is directly proportional to pressure, solubility of gas is directly proportional to the pressure of the gas over the solution, which are in equilibrium, तो इसे आप लिख सकते हो m प्रोपोर्शनल टू p। m का मतलब मास ऑफ गैस, कितनी गैस की अमाउंट डिसॉल्व हुई, प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन, तो आर इन इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट से दूसरा फॉर्मूला आप लिख सकते हो p प्रोपोर्शनल टू x। तो ये डेफिनेशन कैसे याद करोगे? दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, जनरली आपको यही डेफिनेशन लिखनी है, p प्रोपोर्शनल टू x। x क्या है यहाँ बेटा? मोल फ्रैक्शन है। कैसे हमें याद करना है? मोल फ्रैक्शन। और ये क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, आप डेफिनेशन खुद बना सकते हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो क्लियर? तो व्हाट इज द डेफिनेशन? आई अगेन रिपीट, द वेपर प्रेशर क्या है यहाँ? पार्शियल वेपर प्रेशर। तो P प्रोपोर्शनल टू x, P इक्वल टू KH x। तो व्हाट इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ? हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन होगी बेटा? द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस P, x and KH. KH is Henry constant, तो ये हेनरी के रेस्पेक्ट में इसको हम हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। अब आप पार्शियल वेपर प्रेशर समझे, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस? लेट्स सी। तो हेनरी लॉ समझ में आ गया। हेनरी लॉ क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मीन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन लिक्विड, कितने अमाउंट में आपने सॉल्यूट को लिक्विड में डिसॉल्व किया, वो मास है। मास को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? मोल फ्रैक्शन में। ओके, तो लेट्स सी पार्शियल प्रेशर क्या होता है बेटा। देखो, जैसे सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमने क्या लिया? सॉल्वेंट फिल कर दिया। ये हमारे पास सॉल्वेंट है। ओके, सॉल्वेंट आपका कोई भी हो सकता है, लिक्विड कोई भी सॉल्वेंट हमने ऐड कर दिया। यहाँ आप क्या कर रहे हो? गैस ऐड कर रहे हो। गैस आपका क्या है? सॉल्यूट है, ठीक है। अब सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर क्या हो रही है? ये जो प्रेशर है एक्सर्टेड ऑन द कंटेनर ऑफ द वॉल। अब सॉल्वेंट की जो वेपर्स निकल रही है वो वॉल, जो कंटेनर की वॉल है, उस पर प्रेशर अप्लाई करेगी, उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। लेकिन जब आपने गैस इसमें ऐड कर दी सॉल्यूट, तो गैस क्या करेगी? कुछ पार्ट को क्या कर देगी? गैस इसके कुछ पार्ट को सॉल्वेंट के कवर्ड कर देगी। तो अब क्या होगा? वेपर प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा, लेस प्रेशर। तो इसी को हम कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। तो पार्शियल वेपर प्रेशर समझ में आ गया क्या होता है? तो जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करोगे
तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो गैस या सॉल्यूट की वजह से क्या हो गया, कम हो गया, उसी को हम कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर। तो डेफिनेशन क्या होगी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो पार्शियल वेपर प्रेशर आपने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्वेंट से कुछ न यहाँ वो सरफेस को सॉल्यूट क्या कर देगा, कवर्ड कर देगा। अब सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर कम बनेगी। तो P प्रोपोर्शनल टू X, जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो P इक्वल टू KH/X। अब ये P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, X क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। एंड KH क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट होगा। मोल फ्रैक्शन क्या है, रेशियो ऑफ द मोल ऑफ द कंपोनेंट एंड टोटल मोल ऑफ द ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ये आपका गैस है तो हमें मोल फ्रैक्शन में क्या लिखना होगा, मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ गैस प्लस लिक्विड। क्लियर, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ द हेनरी लॉ। अब आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द हेनरी लॉ, व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ द हेनरी लॉ। तो फर्स्ट पॉइंट, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ द हेनरी लॉ। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, तो इम्पोर्टेंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरीज लॉ की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ हेनरीज लॉ। फर्स्ट, अभी आपने फॉर्मूला निकाला था, P इक्वल टू KH/X एंड KH इक्वल टू P अपॉन X। तो हेनरी कांस्टेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट, हेनरी कांस्टेंट इज डिफरेंट for different gases, different for different gases। डिफरेंट गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट भी डिफरेंट होगा एट द सेम टेम्परेचर। जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो तो हमेशा ये क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हेनरी कांस्टेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट गैसेस। सेकंड पॉइंट बेटा, सेकंड पॉइंट क्या होगा, हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर द सॉल्युबिलिटी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन KH इंक्रीज, आप देखो या KH इंक्रीज होगा तो X क्या होगा, मोल फ्रैक्शन कम हो गया। इट मीन्स मास ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ अमाउंट ऑफ गैस इज लेस। तो व्हेन KH इंक्रीज, solubility is, when KH increase solubility is decrease। clear। तो P equal to KHX, KH equal to P upon X। when KH increase, X decrease। when pressure increase, KH increase। तो KH is depend on the solubility। तो KH is the Henry constant। तो it's clear what is the limitations of the importance of the Henry's law। Now limitations, limitations क्या है इस लॉ की, write down the limitations। what are the limitations of the Henry law। फर्स्ट पॉइंट है, हेनरी लॉ कब एप्लीकेबल होगा, जब प्रेशर क्या होगा, वेरी लो। हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन प्रेशर इज वेरी लो। आइडियल कंडीशन होगी व्हेन द प्रेशर इज वेरी लो एंड टेम्परेचर इज वेरी हाई। तो टेम्परेचर तो बहुत हाई होगा तब होगा, और प्रेशर क्या होगा, वेरी लो। तो दिस इज द आइडियल कंडीशन। तो आइडियल कंडीशन में ही हेनरी लॉ एप्लीकेबल है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट, जो आप सॉल्यूट ले रहे हैं, मतलब गैस जो हम यूज में ले रहे हैं, वो सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं होनी चाहिए। तो सॉल्यूट इज इनर्ट, नॉट एसोसिएट, नॉट डिसोसिएट। तो सॉल्यूट या गैस जो होती है वो कैसी होनी चाहिए बेटा, नो एसोसिएट, नॉट एसोसिएट
एंड नॉट डिसोसिएट। डिसोसिएशन का मतलब ब्रेक होना आयंस में, एसोसिएशन का मतलब एक एसोसिएट होने का मतलब होता है गुच्छा बनाना, जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जैसे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बना लें, एक क्लस्टर बना लें, तो ना तो उसका एसोसिएशन हो ना उसका डिसोसिएशन हो। इट मीन्स सॉल्यूट आपका कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, गैस इज नॉट हाईली सॉल्यूबल इन, गैस इज नॉट हाईली सॉल्यूबल, गैस जो है वो हाईली सॉल्यूबल नहीं होनी चाहिए। तो गैस इज नॉट हाईली सॉल्यूबल इन सॉल्वेंट। तो व्हाट इज द लिमिटेशन, लेट्स सी अगेन। फर्स्ट, pressure is very low and temperature is very high, this is the ideal condition. Second, gas is inert and not dissociate, not associate. And third is gas is not highly soluble, highly dissolve in solvent, highly soluble in water. Now it's clear all of you. So this topic is complete. Now have a nice day. Thank you. Best of luck.